आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। दूसरी पारी में गठबंधन की सरकार बनी और 27 अक्टूबर को ये 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस मौके पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार के साथ मौजूद है। और 1 साल के दौरान उनके सहकारिता विभाग में क्या कुछ काम हुआ है और आने वाले सालों में इस विभाग का क्या विजन है, उसको लेकर ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ बातचीत करेंगे। मनीष जी, ओवर टू यू। जी प्रीति, देखिए दरअसल हरियाणा सरकार की बात करें तो मनोहर सरकार पार्ट 2 का साल पूरा हो गया। अक्टूबर में 27 अक्टूबर को 1 साल पूरा हुआ और आज हमारे साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस 1 साल में सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या मुश्किलें रही और आने वाला जो समय है उसमें सरकार की क्या क्या प्लानिंग है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो 1 साल पहले आप कैबिनेट मंत्री बने, सहकारिता विभाग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट आपको मिला जिसमें डायरेक्ट एक किसानों का भी मूवमेंट होता है। अगर बात करें तो जो गरीब तबके की बात होती है कि उन लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता है, तो ये पहला साल कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और समृद्धिशाली हो। और जिस तरह से पिछले साल एक कोविड-19 की एक महामारी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो आई थी, ऐसी कोई आपदा आगे ना आए, मैं ऐसा भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जिस तरह से हमारा पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा और मेरे पास जैसे कॉर्पोरेशन और SCBC वेलफेयर डिपार्टमेंट है और उसके तहत हमने हमारे जो विभाग हैं जैसे एफेड है, शुगर मिल्स हैं, डेयरी फेड है और SCBC का है, इनमें काफ़ी सुधार किए हैं। जहाँ तक शुगर फेड का है, जो शुगर मिल्स हैं हमारी, वो शुगर मिल्स हमने किसानों से और डिपार्टमेंट के लोगों से कोविड के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने उनकी समस्याएं सुनी। क्या क्या समस्याएं हमारे शुगर मिल को चलाने में डिपार्टमेंट को आती हैं या किसानों को आती हैं, वो सब समस्याएं हमने लोगों से सुनी और उन पर हमने काम किया। और उसका नतीजा ये निकला कि अब की बार हमने जैसे अमूमन जो हमारी शुगर मिल्स हैं वो थोड़ा लेट चलती थी, लेकिन अब की बार हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में 2 नवंबर से हमने पलवल की शुगर मिल का शुभारंभ किया, जो कि पिछले साल 12 दिसंबर को शुरू हुआ था। तो 1 महीने 10 दिन पहले हम उसको शुरू कर पाए। और इसी तरह सारी हरियाणा की जितने भी हमारी 11 शुगर मिल्स हैं उन सब को हमने समय पर शुरू किया, नवंबर के महीने में ही सबको शुरू किया। और उसका सबसे ज़्यादा किसानों को ये फ़ायदा हुआ कि जो उनकी जो फसल है, जो वो समय पर कटने से, गन्ने की जो फसल है वो कटने से आगे जो गेहूं की जो फसल बोने का जो समय उनको मिल गया और उससे काफ़ी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा, सरकार ने जो गन्ने का 10 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रेट बढ़ाया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेट है, तो इससे भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। और जो हमारी शुगर मिल हैं उनके अंदर बीच बीच में मैंने देखा पिछली बार हमारी शुगर मिल्स बीच में रुक जाती थी, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई मशीनरी में कोई दिक्कत आ गई, तो उसके बारे में भी हमने सभी अधिकारियों को, जितने भी हमारे MDs थे, उनकी मीटिंग लेके उनको सबको ये डायरेक्शन दी थी पहले ही कि भाई अपना जो भी मेंटेनेंस का काम है वो इस समय में आप अपना पूरा करें, ताकि बीच में जब मिल शुरू हो जाए उसके बाद रुकावट ना आए और किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ हमने जो पेमेंट का सिस्टम है या गन्ने का जो वहाँ लेने का सिस्टम है उसको सबको ऑनलाइन किया है, कंप्यूटराइज्ड किया है, ताकि किसी बीच में कोई किसान ये न कह दे वैसे पार से किसी का गन्ना पहले ले लिया, हमारा नहीं लिया। तो ये सब पेमेंट भी ऑनलाइन और आपका गन्ना जो वहाँ पे लेते हैं जो टोकन सिस्टम वो भी सब हमने ऑनलाइन किया ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। और अब तक जो मेरे को जो डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट मिली है उसमें सभी मतलब शुगर मिल्स में पेमेंट की कोई समस्या नहीं, पेमेंट समय पर हो रही है। जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, रिकवरी रेट भी पिछले साल से कंपैरेटिवली अच्छा आ रहा है। तो हमारी जो शुगर मिल्स हैं वो अच्छी चल रही हैं और किसानों को किसी तरह की कोई गन्ने में दिक्कत नहीं आ रही।
और अच्छा एक शुरुआत इस साल हमने की है। और देखिए मंत्री जी, मैं एक बात, आप गन्ने की बात आप कर रहे हैं, गन्ने की बात पे मैं एक बात आपसे जरूर जानना चाहूँगा, और मेरे साथ साथ हरियाणा का किसान भी जानना चाहेगा कि गन्ने का पेमेंट आपने 10 रुपये रेट बढ़ाया, परचेज रेट आपने बढ़ाई 10 रुपये, लेकिन गन्ने का जो भुगतान है, गन्ने बेचने के बाद जो किसान को पैसा मिलता है, वो पैसा किसानों के लिए बहुत बड़ा जी का जंजाल बन जाता है। पीछे भी हमने देखा कि किसानों को अपने पैसे लेने के लिए सत्याग्रह आंदोलन तक करना पड़ा उनको, जल में खड़ा होकर, नदी में खड़ा होकर उन्होंने आंदोलन किया। क्या इस चीज़ को, क्या ऐसे ही हरियाणा चलता रहेगा, या पेमेंट अब की बार जो है वो किसानों को सही तरीके से मिलेगी? देखो, पिछले एक साल से आपने देखा होगा, पिछली बार भी सरकार ने भी मदद की, पेमेंट किसानों को समय पर मिले, और अब की बार भी हम अभी तक जो पेमेंट हो रही समय पर हो रही है, किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई हरियाणा में, आपको भी पता होगा, किसी तरह का कोई मतलब इस तरह का विरोध नहीं आया कि भाई हमें गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, और स्मूथली गन्ने की पेमेंट किसानों को टाइम पे मिल रही है। बाकी अगर डिपार्टमेंट की बात करें, आपने एक आउटलेट स्कीम की बात की थी कि सरकार जो है आउटलेट स्कीम जारी करने जा रही है, जो बेरोजगार है उनके लिए एक रोजगार का अवसर भी होगा, और उसमें कौन कौन सा सामान ऐड होगा, जिससे, जैसे आपने डेयरी की बात की थी और भी बहुत सारा, उसके बारे में भी जनता जानना चाहती है कि आखिरकार वो स्कीम क्या है और सरकार उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है। देखो, इस पर काफ़ी हद तक हमारा काम आगे बढ़ चुका है, और जल्दी ही अगले महीने शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। 2000 आउटलेट हम देंगे, और इसमें हमारे डेयरी का, जितने भी MSME हैं हमारे, उनका भी सामान हम इसमें अलाउ करेंगे। डेयरी का भी है हमारा, शुगर फैड का भी है, एफेड का भी है, जो भी सामान होगा वो इन पे अवेलेबल होंगे, और जल्दी ही इसका शुभारंभ होने वाला है। और इसके साथ साथ एफेड भी हमारे 50 शुरुआत हम कर रहे हैं हर जिले के हेडक्वार्टर पे, एक एफेड बाजार खोलने का, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, और वो भी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। अगले महीने तक वो भी हम एफेड बाजार भी शुरू कर रहे हैं, ताकि वहाँ भी सारी चीज़ें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ किसान एक कंज्यूमर को एक स्थान पर सारी चीज़ें मिल जाए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी उसका भी अगले महीने, इसी महीने तक हम करेंगे शुरुआत। आपके पास दूसरा भी मंत्रालय है, SCBC का मंत्रालय आपके पास है, उसमें क्या क्या किस प्रकार से काम हुआ है, ताकि जैसे छात्रवृत्ति योजना है और भी बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट बताती है, तो उसमें क्या लगता है आपको कि क्या जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो जनता तक पहुँच पाती है? पिछली बार जो हमारा जो पोस्ट मैट्रिक में कुछ गड़बड़े हुई थी, उसको सिरे चढ़ाने के लिए हमने डिपार्टमेंट को काफ़ी मीटिंग्स वगैरह करके कि जो बच्चे एलिजिबल हैं उन बच्चों को जल्दी से उनको स्कॉलरशिप मिले। तो अभी डिपार्टमेंट से मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि 18, 19 और 19, 20 के स्कॉलरशिप लगभग दिए जा चुके हैं, और 20, 21 का भी चल रहा है। और आगे के लिए हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाया है, ताकि बच्चों को वो टाइम पे स्कॉलरशिप मिल सके और उनको देरी ना हो। और एक जो हमारा जो बच्चे हैं SCBC के हायर एजुकेशन के लिए भी हमने जो कोचिंग सेंटर हैं उनको भी इम्पैनलमेंट करने के लिए अभी चल रहा है, और उसके लिए भी टेंडर जल्दी ही मतलब की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। कोरोना महामारी के दौरान विभाग का काम जारी रहा और हरियाणा की सभी 11 मिलें समय पर शुरू हुई है। गन्ने की फसल का भुगतान समय पर हो रहा है, ये एक बड़ी बात खबर फास्ट पर सहकारिता मंत्री की तरफ से कही गई है कि गन्ना किसानों को उनके गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है, और हरियाणा सरकार पर बकाया राशि नहीं है, जो भी पेमेंट होती है तुरंत किसानों को दी जाती है। गन्ने की फसल का भुगतान समय पर हो रहा है, किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। आपके गोडाउन से मतलब अभी टेंडर निकाले हैं, और जल्दी ही उनको गोडाउन भी बनाएंगे ताकि हमारा जो अनाज खराब ना हो। तो क्या ऐसी शिकायत वाकई में थी कि वहाँ पे चोरी की वारदात होती थी या अनाज खराब होता था? देखो, ये तो अभी होता ही है कि भाई खुले में अगर अनाज होगा तो खराब होगा ही, तो गोडाउन तो चाहिए, छत के नीचे होगा तो अनाज सेफ रहेगा। और जहाँ तक चोरी चारी का ये रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद ही हमने ये सिस्टम शुरू किया है।
एज ए कैबिनेट मंत्री, एक विधायक से कैबिनेट मंत्री बनना, उसके बाद आपके पास जो है एक अपना विधानसभा छोड़कर पूरे हरियाणा को देखना होता है। क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है? देखो, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जो भी समस्या आएगी उसका हम सिचुएशन के हिसाब से उसका समाधान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 5 साल में अच्छा काम हुआ है, और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये है कि वो हर चीज़ को ऑनलाइन करने की प्रयास उनका रहता है, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो और लोगों को जो सुविधाएं हमारे किसी भी विभाग की वो उनके घर बैठे उनको सुविधाएं मिले, उसके लिए वो हरदम प्रयासरत रहते हैं। और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के लिए भी सोचते हैं, मजदूरों के लिए भी सोचते हैं, हर वर्ग के लिए वो सोचते रहते हैं। इससे पहले मनोहर पार्ट 1 की बात करें तो सरकार पूर्ण बहुमत में थी। आज अगर बात करें तो सरकार गठबंधन में चल रही है। आपने पूर्ण बहुमत की भी सरकार देखी और गठबंधन की भी सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं। क्या लगता है गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार आप पे दर आरोप लगा रहा है कि सरकार का 1 साल तो पूरा हुआ, लेकिन जितने महीने उतने घोटाले। आपका क्या कहना है? देखो, विपक्ष का काम होता है कि भाई विपक्ष के पास तो इल्ज़ाम लगाने के सिवा कोई काम है नहीं, लेकिन हमारी जो गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है और आगे भी 4 साल बड़ी मजबूती के साथ चलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम चुनाव की बात करते हैं, नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं। आपने देखा कि अब तो चुनाव की रिजल्ट भी आ गया, पार्टियों ने लड्डू भी बांट लिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा करेगी? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। आपका क्या कहना है? देखो, जिस तरह का अभी विपक्ष ने एक माहौल पूरे प्रदेश में पैदा किया हुआ है, और उस माहौल के चलते हुए भी जो भारतीय जनता पार्टी ने हमने ये पंचकुला का मेयर का चुनाव जीता, रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव जीता, और जिस तरह से कांग्रेस, ये खासकर कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, जिस तरह से ऐसे माहौल में भी कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो इसमें तो कांग्रेस को ही कुछ अपना चिंतन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि इतने विरोध के बावजूद भी आप सिर्फ एक सोनीपत की सीट जीत पाए, और हमने वही पंचकुला भी जीता, रेवाड़ी भी जीता, और बाकी भी हमारे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बीजेपी का कहीं वो पीछे। आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की अगर बात देखें तो दिन प्रतिदिन आंदोलन जो है वो तेज होते जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आप एज ए नेता, एज ए किसान, आप अपने आप को कहाँ खड़ा कर रहे हो? किसानों के साथ खड़ा कर रहे हो, या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो कृषि कानून बिल जो है वो सही है? आप क्या समझते हैं? देखो, वैसे तो ये जो 3 बिल बने हैं ये केंद्र से संबंधित हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे केंद्र की सरकार जो किसानों की समस्याएं हैं उनको बड़ी धैर्यपूर्वक सुन रही हैं, और जो भी उनकी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए वो प्रयासरत हैं। और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सकारात्मक रुख आया है कि किसानों और सरकार के बीच में जो मीटिंग हुई थी, और अब 4 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में भी मुझे लगता है कि किसान और सरकार जो साथ बैठेंगे तो सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। और किसान भाइयों को भी इस ठंड के अंदर मैं अपील करता हूं कि वो भी अपना सरकार के साथ मिल बैठ के बातचीत के जरिए ही रास्ता निकल सकता है, तो उनको भी अपना इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। अब जो साल चल रहा है, इस साल में आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा ऐसा 2-3 काम है जिसको आप करना चाहते हैं कि ये काम तो पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल जरूर करें? जो हमारे काम हैं, जो मैं भी बता रहा था कि वही जैसे डिपार्टमेंट में अलग अलग, जैसे हमारा एफेड है, एफेड के अंदर हम एक ऑयल मिल्स का, हमारा नई ऑयल मिल रेवाड़ी के अंदर बन रही है, उसका भी जल्दी ही हम शिलान्यास करेंगे। एक डेयरी विभाग में हम एक मिल्क प्लांट दक्षिण हरियाणा में लगाना चाह रहे थे, उसका भी जल्दी ही हम काम शुरू करने वाले हैं। और बाकी जो भी हमारे जो SCBC के अंदर हैं
उसके अंदर भी हम ये सोच रहे हैं कि जो बच्चों का स्टाइफंड वगैरह है या जो ये कोचिंग के जो सेंटर्स हैं ये सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। समय पर इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, समय पर इनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता रहे। तो दरअसल ये हमारे साथ कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बनवारी लाल थे प्रीति, और इनका कहना है कि इस बार जो गन्ने की समस्या, गन्ने की जो पेमेंट है, पेमेंट का समस्या जो बहुत बड़ी समस्या होती थी हरियाणा में, इनका दावा है कि पिछले 1 साल से ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही है। और जहां गन्ने की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा किया गया है, वहीं पर किसानों का जो पैसा है वो भी समय से दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और भी डिपार्टमेंट की खुली तरह बात हुई, लेकिन इन्होंने बातों ही बातों में कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए जरूर कहा कि दरअसल विपक्षी पार्टी को अपने आईने के सामने खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि इस हालात में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू प्रीति। तो ये थे सहकारिता मंत्री जिन्होंने बताया कि हरियाणा में